मकसद वही है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जहाँ भी कहीं कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करना होगा, आवाज़ उठानी होगी। सरकार हमेशा कुछ ना कुछ तानाशाही में गलत करती रहती है, क्या कहेंगे? सर ये तो हम लोग पिछले 3 साल से लोगों को समझा रहे हैं और मोदी जी खुद संसद में खड़े होकर, लाल किले से खड़े होकर खुद घोषणा कर चुके हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं और जनता को वो समझ नहीं आ रहा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। एजेंडा 2030 पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसके तहत 2030 तक ये आपका अपने पास आपका खुद का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अधिकार कर लेंगे पूरे विश्व पर। बिल्कुल बिल्कुल एक मुट्ठी भर कुछ बिल्कुल हैं जो पूरे विश्व पे हुकूमत करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ जी, ये उसी पर काम कर रहे हैं। आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, फिर भी आप खुश रहेंगे। उनका यही एजेंडा है। मैडम आप लोग जो है आदिवासी समाज के जो वन काटे गए थे उसके विरोध में खड़े थे। हाँ जी। और उसके बावजूद ये सरकार जीत गई, आदिवासियों ने इन्हीं को जिताया। सर ये जनता की मूर्खता कह लीजिए, क्या कहें, मतलब नेताओं का प्रचार जो है वो प्रचार की उसमें धारा में भी कई लोग बह जाते हैं, वो भी है। और कुछ लोग जैसे कि हमेशा होता है, हर जगह होता है, अपनों में ही गद्दार भी निकल आते हैं, तो वो भी है। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो पूरा ऑल ओवर जो है जो रिजल्ट निकला, तो तमाचा तो जनता ने मारा है और ये उसी का नतीजा है। जितने भी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी जो अपनी अपनी लड़ाइयों पर अटल रहे, लड़ते रहे लगातार, ये उसी का नतीजा है कि ये तमाचा जो है सरकार को पड़ा है। क्या लग रहा है इस तरीके से आंदोलन करने से कितनी सरकार के कान पे जूं रहेंगे? सर सरकार के कानों पे जूं रहेंगे या ना रहेंगे, कम से कम ये तो साबित कर रहे हैं, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं कम से कम ये तो साबित कर रहे हैं कि हम गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम विरोध करेंगे, हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा हैं। हम जिंदा होने का कम से कम सबूत तो दे रहे हैं। और अगर ये भी नहीं हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो गुलाम है ही है। आप देखिए गुलामी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो पिछले 3 साल में हुआ। गवर्नमेंट ने बोला, प्रशासन ने बोला कि आप मुंह का पट्टा लगाए बिना कहीं नहीं जा सकते, वो हुआ। आप मेट्रो में पाबंदी की गई, ट्रेन में पाबंदी है, एयरपोर्ट पे पाबंदी, स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन के नाम पे पाबंदियां लगाई गई। तो गुलामी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और अभी आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी कि 1 जुलाई से इन्होंने कुछ और जो है एक्ट जो है लागू कर दिए हैं, जो कि 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। और वो एक्ट ऐसे ही है कि अगर किसी भी अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने, प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया, तो पहले तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, आप उनके खिलाफ लड़ सकते थे। लेकिन अभी 1 जुलाई से जो एक्ट लागू होने जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सरकारी अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं होगा, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैडम बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और संविधान में लिखा हुआ कानून वो 1 तारीख से बदल जाएगा। बिल्कुल सर, और ये बात हम 3 साल से लोगों को समझा रहे थे। जितने भी ओबीसी SC एक्टिव वाले जो भी लोग हैं, हम उनके साथ भी कई बार मीटिंग्स हुई, कई बार उनको समझाने की कोशिश की गई कि आप एक सिर्फ अपनी जाति को छोड़कर अगर पूरे देश को साथ लेकर चलेंगे तो ही सबका भला हो सकता है। अदरवाइज आप जातियों में बटे रहिए, वो तो फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कर दिया ना, आपके सामने मूर्तियां हटा दी। सिर्फ आज ओबीसी SC समाज के जो लोग हैं वही क्यों हैं यहाँ पर, बाकी लोग क्यों नहीं आए, बाकी पूरा देश समाज क्यों नहीं है यहाँ पे साथ में? क्या बाबा साहब ने जो भी काम किए क्या वो सिर्फ ओबीसी वालों के लिए किए थे? पूरे देश के लिए किए। जो गांधी जी ने जो भी समाज के लिए काम किया देश के लिए, देखिए हर शासन में हर शासक से कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए उसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो गांधी जी हो चाहे अंबेडकर जी हो। और अंबेडकर जी के, गांधी जी के समर्थक ही सिर्फ इन बातों पर क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? आज पूरे देश को, समाज को यहाँ पे खड़ा करना चाहिए था कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान की हत्या करते हुए, ठोकर मारते हुए ये लोग इस तरह से कुछ भी करे जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं लगातार। तो यही काम वो लोग कर रहे हैं, वो आपको तोड़ना चाहते हैं और समाज जो जनता है वो भी टूट रही है। आपके जो है जो नए कानून लागू हो जाएंगे उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? क्या देश छोड़ जाएंगे? सर देश तो नहीं छोड़ेंगे, देश क्यों छोड़ेंगे? हम देश छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे जैसे जितने भी जागरूक क्रांतिकारी लोग हैं, कोई देश छोड़ के नहीं जाने वाला, लेकिन लड़ना पड़ेगा। अभी भी जनता को समझना होगा कि आप बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव पे हैं।
ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद आप लड़ने लायक बचेंगे ही नहीं, और आपकी पीढ़ी तो लड़ने के लिए मतलब किस काबिल ही नहीं रहेगी लड़ने के लिए। ये आखिरी लड़ाई है। मैडम किसी तरीके से आपका जो ओबीसी समाज है वो नहीं निकल रहा, यहाँ केवल एससी समाज आया हुआ है, मुस्लिम नहीं आए हुए हैं, मुस्लिम कोई गिने चुने लोग आए हुए हैं। तो क्या इस तरीके से देश का संविधान, देश का कानून बना रहेगा, मूर्ति लग जाएगी? खाली ये मूर्ति की बात नहीं है, आप पूरे देश में देखिए, पूरे समाज में देखिए, इतना कुछ गलत हो रहा है। ये एक मूर्ति की बात नहीं है, आप खाली ओबीसी की बात कर रहे हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ। आप बोलते हैं हिंदुत्व वाली सरकार है जो ये, पिछले 3 साल में हिंदुओं के मंदिरों तक में सैनिटाइजर का छिड़काव करवा दिया गया, जिसमें सबको मालूम है कि अल्कोहल होता है, करवा दिया। आपका धर्म कहाँ बचा? हिंदुओं के जो धर्म गुरु थे, शंकराचार्य जी थे, उन्होंने बोला कि मास्क नहीं लगाना है, वैक्सीन नहीं लगाना है, लेकिन आपने लगाया हिंदूवादी सरकारों के कहने पर। आपने अपने गुरुओं की नहीं सुनी। काहे के हिंदू हैं आप सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं बचा, इंसान ही नहीं बचे हैं। शपथ लेते हुए अब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कह रहे हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। कुछ भी नहीं बचने वाला। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कुछ भी नहीं बचने वाला है। ये देश, ये समाज ही नहीं बचने वाला है, सब कुछ खत्म है। आप देखिए छोटा हरिद्वार पे 1 महीने से घाट बंद किया गया है, और वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग वहाँ से उस घाट को एकता में आकर आवाज उठा के उस घाट को खुलवाने की बजाय वो गंदगी, एक कच्चे रास्ता है जो पास में, उस कच्चे रास्ते में उस गंदगी में स्नान करने के लिए तैयार हैं हिंदू, लेकिन उस घाट को खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। घाट खुलवा के क्या करोगे? उसके अंदर टॉयलेट आ रही है, उसके अंदर पूरा स्वच्छ आ रहा है। आपके 200 करोड़ रुपए सर, मैंने हर साल जो है सर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये कि आप कह रहे हो ओबीसी लड़ने के लिए नहीं आ रहे, समर्थन में नहीं आ रहे, हिंदू अपने स्थान लड़ने के लिए आ रहे हैं। समाज ही खोखला हो चुका है सर। जिंदा लाशें जो घूम रही हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? आप जिंदा लाशों से उम्मीद नहीं कर सकते। जिन जिंदा लाशों ने प्रशासन के कहने पर, बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हमारे शरीर में क्या डालना है ये हमारा फैसला है, हमारे बच्चों को हम क्या देंगे क्या नहीं ये हमारा फैसला है। लेकिन प्रशासन ने जबरदस्ती की, और आज वो कोर्ट में मुकर रहे हैं कि हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। ये भी बोला जा रहा है बच्चा चूम लिया है संविधान का, मोदी जी ने संविधान विरोधी नहीं है, इस चीज को कैसे देख रहे हैं? सर, संविधान विरोधी नहीं है, ये तो पिछले 3 साल में साबित हो चुका है। और अभी भी जो मूर्ख लोग इस बात को ना समझे, वो मुर्दा है और मरने लायक ही है, तो उनसे तो आप उम्मीद ही मत कीजिए सर। क्या कुछ उम्मीद लग रही है? अब तो मोदी जी डाउन भी हो गए हैं पहले से कुछ? सर, वो डाउन कहीं नहीं हुए हैं, ये गलतफहमी में भी ना रहे कि वो डाउन हो गए। हाँ, जनता ने तमाचा जरूर मारा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लड़ना बाकी है, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है, ये अंतिम पड़ाव पे लड़ाई है, जो 1 जुलाई से आपके एक्ट पास होने वाले, लागू होने वाले हैं। हम 3 साल से लोगों को समझा रहे थे कि ये लोग वो करने वाले हैं। राहुल गांधी का तो ये कहना है दुनिया की कोई शक्ति संविधान को नहीं खत्म कर सकती। राहुल गांधी तो नहीं आई यहाँ। राहुल गांधी जिसको जनता चुन के लेके आई, तो सर ये कांग्रेस का कोई व्यक्ति है? सर, ये जनता को समझना चाहिए कि वो तो सब लोग एक हैं। अगर आप सोच रहे हैं, और जितने हमारे में से अगर लोग सोचते हैं कि हम उस कुर्सी पे जाकर हम कुछ बदल लेंगे, आप नहीं बदल सकते, वो समाधान ही नहीं है। जब तक आपकी पार्टी नहीं आएगी, जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी। सर, आप सरकार बना भी लीजिए, तब भी आपको भी वही करना पड़ेगा जो आज वो लोग कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो। वो सब लोग मिलकर जनता को टॉर्चर कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और आप उस जगह पे जाएंगे तो आप भी वही करेंगे। तो कौन बचाएगा संविधान आपके हिसाब से? कौन बचाएगा? सर, सिर्फ संविधान को बचाने की बात नहीं है, पूरे देश को, पूरे समाज को बचाने की बात है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने की बात है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को ही खत्म कर दिया आपने, सब नकार दी, तो फिर कौन है? फिर सर, जनता है, जनता ही है, जनता है, पीपल ऑफ इंडिया। जनता है। बचाना किससे, खतरा किससे महसूस हो रहा है? जैसे सर, जनता ही बचा सकती है। जागरूक हो, अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करें। सिर्फ ये नहीं, आप देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आज, और हम लोग पिछले 3 साल से पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वाहनों के मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हसदेव के मुद्दे पर हमने लड़ाई लड़ी, लद्दाख के मुद्दे पर भी हमने लड़ाई लड़ी। अभी आप देखिए कांवड़ यात्रा के नाम पे गाजियाबाद में 1,70,000 पेड़ काटने जा रही है यूपी सरकार। कोई जनता में से एक आदमी उठ के ये सवाल करने को तैयार नहीं है कि इतनी भीषण गर्मी में, आप सब भी देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है नोएडा में, पूरे देश में इतने लोग मर रहे हैं गर्मी के वजह से, और ऐसी हालत में 1,70,000 पेड़ जो कि किसी ने उगाए नहीं है, कुदरती हैं,
पर्यावरण ने कुदरत ने हमें दिए हैं। इतनी भीषण गर्मी में हम लोग प्रशासन जो है और मीडिया जनता को बोलते हैं पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। जनता पेड़ लगाती रहे और तुम जो सालों पुराने पेड़ है, जो जंगल है, वो तुम काटते रहो हजारों की संख्या में। अभी द्वारका में हजारों पेड़ काट दिए, हसदेव को पूरा कोयला खदान बना डाला इन्होंने, पूरा जंगल खत्म कर दिया। अभी देहरादून में आपने देखे, देहरादून में जंगल थे, उनको भी काटने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे कावड़ रोड के नाम पे, कावड़ियों के नाम पे 1,70,000 पेड़ काटने जा रहे हैं। किसी हिंदू को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी समाज को फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप देखिए कि आप संविधान को तो आप क्या बचाएंगे, आप कुछ नहीं बचा। जो अयोध्या का मुद्दा है, कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा काम भगवान राम पर उन्होंने किया, मंदिर बना दिया, वहाँ से एक दलित सांसद जब आया तो इससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या देखते हैं आप? सर इससे थोड़ा सा जो मेरी राय है कि थोड़ा सा शायद जनता को समझ में आया। और ये शायद तब समझ में आया जब अपने ऊपर पड़ी, जब अपना गला दबाया गया, तब शायद ये समझ में आया कि वो एक राम मंदिर की आड़ में कितने हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो कावड़ रोड के जो ये 1,70,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, ये शुरुआत हो रही है। जिस तरह से अयोध्या को उजाड़ा गया है, इसी तरह से हरिद्वार भी उजाड़ा जाएगा। तो यूपी की जनता को ये सोचना पड़ेगा। क्या वो राम भक्त नहीं थे जिनका घर उजाड़ दिए गए? बिल्कुल। और आप देखिए किस तरह से मीडिया द्वारा प्रचार किया जा रहा है, भद्दा प्रचार किया जा रहा है, और आधी जनता जो है बह रही है उस भद्दे प्रचार में। तो यही है सर। बहुत